guys, this is day 4 of our spoken English course. So आज आप सीखेंगे मेरे साथ बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि 2 या 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं होंगे। और ये छोटे छोटे सेंटेंसेस अगर आप बोलेंगे घर पे, प्रैक्टिस करेंगे दूसरों के साथ, देन यू कैन स्पीक अ लॉट ऑफ इंग्लिश। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। टांग मत अड़ाओ। कई बार लोग हमारी काम में, हमारी चीज़ों में बहुत टांग अड़ाते हैं, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे। आज के बाद हम बोलेंगे डोंट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट इन माई वर्क, डोंट इंटरप्ट इन माई एनीथिंग। ओके, मेरी किसी भी चीज़ में इंटरप्ट मत करो, टांग मत अड़ाओ। क्या हो रहा है? जैसे हम किसी दोस्तों के बीच में बैठते हैं, फैमिली के बीच में बैठते हैं, हम बोलते हैं हे क्या हो रहा है, तो हम बोलते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो आप कल से क्या हो रहा है नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन। क्या बात है, व्हाट्स द मैटर। अब ये हो सकता है कि जैसे कोई उदास है, कोई खुश है, कुछ भी हो सकता है। आप बोलेंगे व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। मुद्दे पर आओ। अब कई बार लोग हमसे घुमा फिरा के बात करते हैं, तो हम बोलेंगे कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट एंड टेल मी व्हाट डू यू वांट टू से। तुम क्या कहना चाहते हो। कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। देखो, कोई बात नहीं तो हम हमेशा ही बोलते हैं, ठीक है। तो आप कोई बात नहीं को छोड़ के आप बोलेंगे इट्स ओके। क्या बोलेंगे? इट्स ओके। मेरे साथ प्लीज़ रिपीट कीजिए। देखिए, आपको पता है कि इट्स ओके बोलना है, ये आप में से बहुत 50% लोगों को पता होगा, लेकिन बोलते नहीं हैं। दैट्स द थिंग। आप 2, 3, 4 जितने भी वर्ड्स हैं, पहले उनको बोलना शुरू कीजिए। आपके मुंह से जब इंग्लिश निकलेगी, आप उसके साथ यूज्ड टू हो जाएंगे, और तो आपको पता ही नहीं लगेगा कब आप इंग्लिश बोलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा क्यों? अब ये मैंने आपके लिए छोड़ा, क्योंकि आपको इंग्लिश बनानी भी आनी चाहिए और बोलनी भी आनी चाहिए। प्लीज़ आप ये कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे पता लगना चाहिए कि आपको इसकी इंग्लिश आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लिश आप सबको आती है, छोटे बच्चे को भी आती है, बट ऐसा कि इंग्लिश आप देखिए, 2 वर्ड ज्वाइन कीजिए एंड प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट है ये वाला। अब आपसे कोई पूछता है कि आप इसमें से कौन सा वाला लोगे, आप नहीं कहेंगे ये वाला, आप बोलेंगे दिस वन, दिस वन। मेरे लिए, जब कोई भी आपके लिए कोई चीज़ लेके आए, आप कहेंगे ओह दिस इज़ फॉर मी, या फिर कहेंगे मेरे लिए क्या है, व्हाट्स फॉर मी। तो इस तरह से आप फॉर मी को तो बड़ी जगह यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, नो वे। आपसे कोई परमिशन मांगता है, आपके घर में कोई बच्चा है या कोई भी, आप कहेंगे नो वे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपने बिल्कुल नहीं नहीं बोलना है। यू विल स्पीक नो वे। ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट। जब आप कोई आपको कहता है कि आते हुए ये लेके आना, आप कहना ऑलराइट। या फिर कुछ भी हो सकता है कि जब आपको आंसर देना है ठीक है, देन यू विल से ऑलराइट। आप साथ साथ प्लीज़ मेरे रिपीट भी करते रहें। जैसे ही मैं बोल रही हूँ, आप भी बोलने की कोशिश कीजिए। पक्का नहीं। अब इसको कैसे बोलेंगे? अब आपसे कोई कहता है कि ये कर दोगे, आप कहते हैं पक्का नहीं। प्लीज़ 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 राइट दिस इन द कमेंट बॉक्स। पक्का, पक्का की बता देती हूँ मैं आपको, श्योर, लेकिन पक्का नहीं अब आपको बताना होगा। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। देखिए, जब तक आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे, मेरे साथ नहीं बोलेंगे, तो फिर ये 2 वर्ड भी आपके लिए पहाड़ हो जाएंगे। प्लीज़ ऐसा मत करें। ओके, नेक्स्ट इज़ करते रहें। कोई भी बच्चे काम कर रहे हैं, घर में कोई काम कर रहा है, ऑफिस में कोई काम कर रहा है, कुछ भी आपने कहना है करते रहे, तो कहें हे गो ऑन, हे कीप गोइंग, कुछ भी आप कहते हैं। आप जैसे कोई आप बाय बाय कर रहे हैं किसी को, ऑफिस में 2 मिनट बात करिए, हे यू कीप गोइंग, आई एम गोइंग टू माई सीट। घबराओ मत, डोंट पैनिक। आपको लगता है कोई घबराया हुआ है, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है, आप कहते हैं हे डोंट पैनिक, वी विल सॉल्व इट टुगेदर, हम सारे मिलके सॉल्व कर लेंगे, प्लीज़ डोंट पैनिक। बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस। बोलिए मेरे साथ प्लीज़। यस।
ओके, नेक्स्ट इज अपनी आदत सुधार लो। मेंड योर वेज, मेंड योर वेज। कई लोग फ़ोन पे ही लगे रहते हैं, इंटरनेट पे चलाते रहते हैं, या फिर बेवजह हमारी बातों में टांग अड़ाते हैं। तो हम कहेंगे मेंड योर वेज। अब ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोल पाते, कोई बात नहीं, आप ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें शुरू कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये आपके माइंड में रहे, मेंड योर वेज। पर ये थोड़ा गुस्से वाला सेंटेंस है, ठीक है, आपको इंटोनेशन पे भी ध्यान देना होगा। तो क्या हुआ, तो क्या, सो वॉट। अब कोई कहे कि लाइट चली गई, सो वॉट, इंटरनेट नहीं चल रहा, सो वॉट। अरे मुझे वहाँ जाना था, कैब नहीं आई, सो वॉट। तो इस तरह से आपको जहाँ आपको लगता है तो क्या हुआ, वी विल अरेंज, वी विल डू दिस, वी विल गो विद दैट। इस तरह से आप ना अपना जो सेंटेंस है वो सो व्हाट से शुरू करने वाले हैं, तो पहले आप यही सीखिए, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस सीखेंगे। लेकिन अगर आप वो भी चाहते हैं तो आप सीरीज़ नंबर 1, 2, 3 भी देख सकते हैं इसका। I'll give you the link in the description box। और हाँ, एक बात और कि अगर आपको लगता है कि आपको ये सारे सेंटेंस याद रहने वाले नहीं हैं, you want to keep on repeating these, then I'll give you the PDF। बट एक है बस, उसके लिए आपको प्लीज़ मेरे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना होगा। तो जितनी जितनी पिछली फाइल्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगी और ये वाली भी साथ में। जाहिर सी बात है, it's obvious, it's obvious, it's obvious। किसके लिए, for whom। अरे मुझे केक मंगाना है, for whom। आप आगे से ये भी तो पूछ सकते हैं ना, किसके लिए की बजाय for whom। ओ मुझे ये शॉपिंग करनी है, for whom। ओके मुझे ये ऑर्डर करना है, for whom। तो इस तरह से कितने ही ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप आंसर में बोल सकते हैं for whom। हाँ क्यों नहीं, यस वाई नॉट। अरे आज मुझे आप घर छोड़ दोगे, यस वाई नॉट। अरे ये ला दोगे मार्केट से, यस वाई नॉट। अरे आप ये कर दोगे मेरा छोटा सा काम, यस वाई नॉट। कितने बजे, एट वॉट टाइम। आप आ रहे हो ना आज, एट वॉट टाइम, कितने बजे। ठीक है, आपने कितने बजे नहीं बोलना है, आप बोलेंगे एट वॉट टाइम, सिंपल। कल आप बैंक पहुंच जाएंगे ना, एट वॉट टाइम, कितने बजे। ये काफ़ी है, दैट्स इनफ। अब आपको कोई कहता है कि प्लीज़ और ले लीजिए, प्लीज़ और ले लीजिए, और खा लीजिए, डू यू वांट टू हैव सम मोर। आप कहेंगे नो थैंक यू, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ, ये काफ़ी है। या फिर आपका कोई चीज़ है, लाइक आप घर पे लेके आते हैं, तो आपसे कोई पूछता है कि क्या ये काफ़ी रहेगा, तो आप कहेंगे हाँ यस दैट्स इनफ। वैसे मीन्स बाय द वे, बाय द वे ये कब यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप कहते हैं कि बात करते करते आप अपनी बात चेंज करना चाहते हो। ओ वैसे मैं पूछना चाहता था, बाय द वे आई वांट टू आस्क। तो इस तरह से आप अपनी बात चेंज कर सकते हैं वैसे बोलकर। हर प्रकार से, बाय ऑल मीन्स। जैसे आप कोई आपसे पूछता है यार आप मेरी हेल्प कर दोगे, आप बोलोगे बाय ऑल मीन्स, हर प्रकार से करूँगा, बाय ऑल मीन्स, I will do by all means। बेशक, of course, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है पक्ष विपक्ष। ये ज़्यादा ही हिंदी हो गया, लेकिन जब हम कहते हैं कि इस बात के फ़ायदे और नुकसान बताइए, तो हम कहते हैं प्लीज़ टेल प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट। जैसे कोई कंपनी वाला आपके पास प्रोडक्ट्स लेके आया, तो वो आपको बता रहा है, वो सारी उसकी नेचुरली उसकी जो मेन चीज़ें हैं वही बताएगा। तो आप कहेंगे व्हाट आर द कॉन्स, मीन्स इसके बैड इफ़ेक्ट्स या बैड साइड क्या है। कुशलतापूर्वक, इट मीन्स सेफ एंड साउंड। जैसे हम कहते हैं हैव यू रीच्ड सेफ एंड साउंड, क्या आप कुशलतापूर्वक पहुंच गए। तो या फिर कोई आपसे पूछता है कि आप पहुंच गए, तब आप कहेंगे यस सेफ एंड साउंड, कि हम बिल्कुल अच्छे से पहुंच गए। और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। तो आपसे फिर से कोई कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि क्या आप कुछ और बताना चाहते हैं, तो आप कहेंगे नो नथिंग एल्स। क्या और कुछ है करने को, आप कहेंगे नो नथिंग एल्स। क्या कुछ खाने को है,
नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है, बस यही है। थोड़ी देर रुको, वेट फॉर अ वाइल। ये तो कोई भी चल रहा है आपके आगे, आप आगे आप कह रहे हैं वेट फॉर अ वाइल, वेट फॉर मी, वेट। आप किसी को, आपने कोई क्लास शुरू करनी है ऑनलाइन, आप मैसेज दे रहे हैं, हे वेट फॉर अ वाइल आई एम सेंडिंग यू द लिंक, हे वेट फॉर अ वाइल आई एम सेंडिंग यू द ईमेल एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तभी मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपको ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आ गए ना, तो उसके साथ हम दूसरा सेंटेंस जोड़ के और भी बहुत ज़्यादा अच्छा बोल सकते हैं, एंड वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लासेस। पक्का, फॉर श्योर। हिचकिचाओ मत, डोंट हेजिटेट। बच्चों को हम अक्सर कहते हैं प्लीज़ डोंट हेजिटेट, टॉक टू योर प्रिंसिपल, टॉक टू योर टीचर, टॉक टू योर फ्रेंड्स। जुबान संभाल के, माइंड योर लैंग्वेज। अब किसी पे गुस्सा भी आ सकता है, आप कहेंगे माइंड योर लैंग्वेज। थोड़ा सा टोन भी चेंज करनी पड़ेगी आपको गुस्से वाले सेंटेंसेस के लिए। सो प्लीज़ ट्राई टू रिपीट आफ्टर मी। प्लीज़ समझने की कोशिश करो, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब कई बार आप किसी को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, सामने वाला बंदा समझ ही नहीं रहा, तो कहते हैं प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या बेहूदगी है, व्हाट ए नॉनसेंस, बड़ी शर्म की बात है, व्हाट ए शेम। किसी को लायक समझना, किसी के, उसके लिए पहले मैंने वर्ड बताया आपको, इट्स डीम्ड, ओके। तो तुमने मुझे इस लायक समझा, यू डीम्ड मी वर्दी इट, यू डीम्ड मी मतलब तुमने मुझे इस लायक समझा। ये एक्चुअली थोड़ा ऑफिशियल वर्ड हो गया, थोड़ा फॉर्मल हो गया, ठीक है। यू डीम्ड मी वर्दी इट। मुझे खुशी है, इट्स माई प्लेजर। लाइक किसी ने आपको कहा कि थैंक यू फॉर डूइंग दिस फॉर मी, तो आप कहेंगे आगे से मुझे खुशी है, इट्स माई प्लेजर। आप मुझे खुशी है नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे इट्स माई प्लेजर। मुझे खेद है, आई एम सॉरी टू से, आई एम अफ्रेड से आप सेंटेंस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो आपको कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा ना। आई एम सॉरी, आई एम अफ्रेड। बात को मत बढ़ाओ, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर। अब कई बार क्या होता है कि लोग फालतू में बात की खींचातानी शुरू कर देते हैं, तो हम जब कोई ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है तो हम कहेंगे डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर प्लीज़। चिंता मत करो, डोंट वरी। जैसे कोई भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलता है तो हम कहते हैं बात को मत बढ़ाओ, तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, चिंता मत करो, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट पैनिक, डोंट वरी। ये सारे वर्ड्स तो आपके मुंह पे होने चाहिए एकदम से, ओके। कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। अब जब आपको लगता है कि ये तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, पता नहीं ये लोग इशू क्यों बना रहे हैं, या किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कहते हैं हे इट्स नॉट अ बिग डील, वी विल सॉल्व इट। आइंदा से ऐसा नहीं होगा। आइंदा से मतलब एज ऑफ नाउ का आप यूज़ करेंगे, आइंदा से, ओके, एज ऑफ नाउ। फिर उसके बाद आप जो भी बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं, इट विल नॉट हैपन। आइंदा से ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको आप कैसे लिखेंगे? एज ऑफ नाउ नहीं होना चाहिए, चाहिए आ गया तो शुड आएगा, ये मैं आपको बता देती हूँ, बाकी यू हैव टू कंप्लीट इन द कमेंट बॉक्स। और जितने मैंने 3-4 सेंटेंसेस पूछे हैं, प्लीज़ आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप ऐसे और सेंटेंसेस चाहते हैं, ऐसी और लेसन्स चाहते हैं, किस तरह के लेसन्स चाहते हैं, प्लीज़ राइट दिस इन द कमेंट बॉक्स। आपको कुछ अलग से चाहिए तो आप अलग से अपना कमेंट दे सकते हैं। अगर आपको ये लेसन पसंद आ रहा है तो एक थम्स अप चाहे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या फिर एक लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा, इट्स अप टू यू। मैं बीच में फंसना नहीं चाहता, अब बीच में फंसना होता है स्टक, ओके। फिर नहीं फंसना, आई डोंट वॉन्ट टू बी स्टक एट द मिडल, आई डोंट वॉन्ट टू बी स्टक एट द मिडल। ये मैंने थोड़ा सेंटेंस इसलिए दिया, लाइक अगर आप सिर्फ इतना कहना चाहते हो कि मैं नहीं चाहता, तो आप कहेंगे आई डोंट वॉन्ट, आई डोंट वॉन्ट, आई डोंट वॉन्ट, ठीक है। जैसे हम डोंट वॉन्ट भी बोल सकते हैं, डू नॉट वॉन्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन जब हम इसको थोड़ा सा कहते हैं कि फास्ट बोलना चाहते हैं इंग्लिश को, तो आप बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट, आई डोंट वॉन्ट, ठीक है। और फिर किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आप कहते हो कि मैं पीना नहीं चाहता ये, आई डोंट वॉन्ट टू टेक दिस। मैं ये खाना नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू हैव इट और ईट इट, ओके। तो इस तरह से अब मैं फंसना नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू बी स्टक, ओके, फंसना नहीं चाहता एट द मिडल, बीच में। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप
आप लिखते हैं कि मैं कमेंट लिखना नहीं चाहता, तो आप कैसे लिखेंगे? आई डोंट वॉन्ट टू डैश कमेंट, एक ही वर्ड है, मिस किया मैंने, वो आपको करना पड़ेगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।